गोवा जा रहा था मैं। गोवा गए हो आप लोग? गए हो गया, आई एम वेरी श्योर, है ना? क्या जगह, क्या जोश, क्या जवानी। आहा, अबे साले, है ना? मैं गोवा पहुंचा, हॉस्टल में चेक इन किया, सामान रखा अपना, सूरज हुआ मध्यम, पार्टी बजने लगी। बाहर आया मैं और अंदर ही पूरा सेटअप है, डीजे लगा हुआ है वहां पे, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है ना? वहां पे यही चलता है। पास ही में बार भी है, बार काउंटर भी है, वहां पे बारटेंडर अपना लगा हुआ है कारस्तानी करने। कोई नहीं देख रहा उसे, लेकिन वो इसे कहते हैं जुनून कि मत देख माचोदा ले। वो मैं गया, स्टूल पे बैठा अपना, और मैं जैसे ही बैठा ना, एक खूबसूरत सी लड़की और आके बैठ गई मेरे पास। क्या बात कर रहे हैं? है ना? तो वो जैसे ही बैठी ना, तो मेरे अंदर का वो मिस्टीरियस वॉइस वाला लड़का बाहर आ गया। तो मैंने उसे बोला, ये सब मन में, तेज नहीं बोलना ये सब, वो कभी नहीं आएगी फिर। अरे सुनो मेरी बात, सुनो यार, सुनो मेरी बात है, ठीक है? तो वो जैसे ही बैठी ना, तो वो मिस्टीरियस वॉइस वाला लड़का बाहर आ गया मेरा। तो मैंने बारटेंडर को देखा और मैंने बोला, वाना विस्की प्लीज। क्योंकि ये तो हमें पता ही है ना कि लड़कियों को जो है, भारी आवाज वाले लड़के ज्यादा आकर्षित करते हैं। और सही बात भी है मैम, सही बात भी है, क्योंकि देखो कितना भी सुंदर अल्लाह का बनाया हुआ लड़का, लॉन्ग वीकेंड पे फुर्सत में बनाया है, एकदम आहा लड़का है, एकदम आहा लड़का, और वो भी आए और बोले 1 विस्की प्लीज। गरम दूध भी, हल्दी डाल उसमें, है ना? गले में एडम्स एप्पल की जगह सबरी के बेर हैं। कोई पॉइंट नहीं है इसका। तो भारी आवाज जरूरी है। तो मैंने बोला, वाना विस्की प्लीज। तो लड़की ने बोला, सेम फॉर मी एज वेल। और उसने दिया मेरे को एक लुक। तो अब यहां से कॉन्वर्सेशन कौन आगे लेके जाएगा? लड़का ही लेके जाता है, हमारी जिम्मेदारी होती है। और एक चीज मैंने लड़कियों के बारे में क्रैक कर ली है, जो मुझे लगता है कि मैंने क्रैक कर ली है, कि लड़कियों को कभी भी सोचने का टाइम नहीं देना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ, जहां आपने उन्हें सोचने का टाइम दे दिया, वो सही डिसीजन ले लेंगी, हमें मना कर देंगी। भौचक्का रखना उनको एकदम ऑन देयर टोज, कि देखने ना पाए क्या आने वाला है उनकी तरफ। झटपट कर, सटपट, माला घर चल। टाइम नहीं दे सकते, टाइम नहीं दे सकते। और पुराना कॉन्सेप्ट है मैम, मैंने नहीं बनाया, मैं कोई रचेता नहीं हूं, पुराना कॉन्सेप्ट है। हाँ, चटमंगनी पट विवाह क्या है? सोचने का टाइम नहीं देना, ले अंगूठी ले सिंदूर। ये जो लड़कों को 2 जेब दी गई हैं भाई, जो पहले लड़कियों को नहीं दी जाती थी। हाँ, अंगूठी, सिंदूर। आप घर से निकलो, चुटकी में भर के चलो सिंदूर। हाँ, जैसे कोई सूनी मांग देखे, भरते चलो, भरते चलो। ये क्या बात करता है यार? भरते चलो। वो आएगी कुंवारी, जाएगी सुहागन। जिम्मा अपने कंधे पे उठाओ आप, ये जिम्मेदार नहीं बन रहे हो आप। मैं नहीं देता बिल्कुल टाइम, आप नहीं दे सकते। आप जहां उन्हें सोचने का टाइम दे दोगे, वो आपके जिंदगी के सफर में लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट हो जाएंगे। दिस इज नॉट अ ड्राइविंग जोक, दिस इज नो। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मैं बिल्कुल टाइम नहीं देता। मैं तो सीख लिया, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं देता हूं। वरना मैम आप बताओ, आपको क्या लगता है मैं चड्डी क्यों नहीं पहनता? क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं है लड़की पे, कि उसका पैंट से चड्डी के बीच में अगर मूड बदल गया तो इसका क्या करूं मैं? घड़ी लटकाऊं फिर? बुरा वक्त देखूं अपना? हा? नहीं, मेरा एक ही मोटो है, अपना लक उतार के चलो।
तो अब ये बोल चुकी है, सोचने का टाइम देना नहीं है, मुझे बात करनी चालू करनी है, तो मैं सीधा ही घूम गया बिना कुछ सोचे। मैं घूमा, मैंने कहा हे मेरे पास भी सेम हील्स हैं। कहती व्हाट? फर्स्ट लाफ, गुड स्टार्ट। मैं कहा हाय, कहती हाय आई एम शिंजिनी। मैंने कहा सुभान अल्लाह। मैं कहा शिंजिनी मतलब? कह रही अ फाउंटेन इन हेवन। कहती और तुम? मैंने कहा मैं वो फूटा मटका जिससे कौआ पानी पी के भगाती। कह रही बुद्धू तुम्हारा नाम? मैंने कहा ओ मैं नमन। कह रही कहाँ से हो? तो देखो मैं 10-12 साल रह लिया हूं, तो अब मुझे पता चल गया है कि दिल्ली और गुड़गांव के लोगों की कहीं इज्जत नहीं है। तो मैंने कहा मैं इंदौर। मैं कहा तुम? कहती मैं दिल्ली। मैं खुद ही का दुश्मन हूं, मेरी लड़ाई खुद से है। नहीं क्या जंग चल रही है मेरी। फिर उसने मुझे बताया कि दिल्ली तो वो अभी अभी मूव हुई है, लेकिन उसका जो पालन पोषण हुआ है वो पूरा है ना हैदराबाद में हुआ है। तो उसके पास वो हल्का हल्का हैदराबादी एक्सेंट भी था। पता होगा, आई एम वेरी श्योर आप लोगों को हैदराबादी एक्सेंट। क्या तू समझ रहा ना मैं क्या बोल रही तेरे को? या मैं पपड़ पपड़ बोल रही और तू हवा हो लिया। तो देखो मुझे सच में ज्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा था, लेकिन वो थी इतनी खूबसूरत, तो मैं भी ऐसा होगा कि हाउ पूरा समझ में आ रहा है क्या बोल रही मैं रहकर। हल्के में ले रही क्या? तो बातें ऐसे आगे बढ़ने लग रही हैं, है ना, ड्रिंक्स व्रिंक्स और आती जा रही हैं, और माहौल भी एकदम साथ निभा रहा है साथिया। कि हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, इंग्लिश में ब्रीज। पानी जो है वो पास में ही बीच है, तो पानी की आवाज आ रही है पत्थरों से टकराने की। चांद भी एकदम इतना सुंदर लग रहा है कि चंदा मामा नहीं चंदा भाभी हो। एकदम एकदम सब एकदम परफेक्ट है, एकदम बिल्कुल ना। और फिर मैंने सोचा कि अब इस कॉन्वर्सेशन को लेके जाते हैं लेवल 2 पे। वो भी मेरा ही काम है ऑफ कोर्स। तो मैंने क्या करा, मैंने ऐसे सोचा कि ऐसे हाथ पे हाथ रख देता हूँ इसके, और हाथ रखा नहीं, ऐसे ऐसे 4 उंगलियां सी टच करी मैंने पहले ऊपर से, है ना, ऐसे ऐसे रखी हल्की सी। पहले आपको चेक करना पड़ता है ना, आप जैसे जब नहाने जाते हो अगर गर्म पानी से, तो पहले ठंडा गर्म मिला के चेक करते हो ना कि सही है कि नहीं। ऐसे थोड़ी चालू करके सीधे भंवरा बन जाते क्या? वो और मोस्टली वही होता है, बट आप ट्राई करते हो हमेशा। तो मैंने ऐसे 4 उंगलियां रखी, और उसका एक ही फीडबैक है कि मुंह से कुछ नहीं बोलेगी लड़की, अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो हाथ पीछे खींच लेगी। कोई लड़की मुंह से ऐसे नहीं बोलती कि हाँ हाँ रख रख, हाँ दबा दबा दबोच दबोच, पकड़ पकड़, ऐसे कोई लड़की नहीं बोलती। तो जब उसने हाथ पीछे नहीं खींचा, तो फिर मैंने अपनी टेरिटरी मार्क कर दी।